जिसने सोनम वांगचुक साहब को हमें दिया। इस वीर धरती को मेरा नमन। मैं बंगाल की धरती से आता हूं और क्रांति की धरती मानी जाती। आपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज, उसमें आप लद्दाखियों का बहुत बड़ा देन है। उनका जो युद्ध था वो आप लोगों के साथ प्रारंभ था। और मुझे मेरे कुछ अपने टीम मेंबर्स ने, जैसे हमारे युवा साथी हैं, भाई बहन हैं, उन्होंने कल दिखाया। तो मेरा कोई प्री प्लान इसलिए नहीं था क्योंकि होलियार आपने देखा होगा, अभी दिल्ली में माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को अरेस्ट किया गया परसों। हम लोग वहीं थे, तो वहां से इमीडिएट यहां का सफर हुआ है। मुझे लगता है मेरी उस दिन कानून मंत्री दिल्ली सरकार के सोमनाथ भारती जी से बात हो रही थी। वो भी आपको फॉलो करते हैं सर, आपको गुरु मानते हैं। उन्होंने संदेश भेजा है आप सभी के लिए। और जब मैं देखता हूं खुले आसमान के नीचे आप लोग इन कठिन परिस्थितियों में बिना कोई टेंट में, यहां पे मेरे बुजुर्ग साथी, मेरे पिता समान, मेरे छोटे भाई, मेरे बहन, माताएं, इतना बड़ा योगदान केवल सत्य के लिए। तो मैं एक बात आपको बोलूंगा, सत्य कभी पराजित नहीं होगा, सत्य कभी पराजित नहीं होगा। और लद्दाखियों की ये आवाज विश्व के कोने कोने तक जाएगी और आप लोग अपने मुहिम में सफल होंगे। लेकिन अभी जंग बाकी है, अभी जंग बाकी है, अभी लड़ाई बाकी है। क्योंकि जब आप किसी चीज को प्राप्त करना चाहते हैं, वो सफर इतना आसान नहीं हो सकता। मुझे लगता है लद्दाख तक आने का सफर आसान नहीं है, तो लद्दाख को पाने का सफर भी आसान नहीं होगा। आप लोग तैयार हो लद्दाख के लिए? तैयार है आप लोग? पूरी तरह से तैयार है? सोनम वांगचुक की लड़ाई को आप लोग हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है? एक आवाज में तैयार है? ये महात्मा गांधी का देश है, ये भगत सिंह का देश है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का देश है, ये सोनम वांगचुक का देश है, ये सोनम वांगचुक का देश है। आप ये समझें कि हमारे वहां पे जंतर मंतर एक स्थान को इसलिए प्रदान किया गया है कि आप अपने बातों को कहें, अपनी मांगों को कहें, आपकी जो इच्छाएं हैं अपने मुल्क के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने धरती के प्रति, अपनी माताओं बहनों के प्रति, अपने प्रति होने वाले शोषण के प्रति, वहां एक स्थल दिया गया है। मैं अक्सर वहां पे होता हूं और प्रतिदिन आप लोगों की वीडियोस वहां पे प्रसारित होते हैं और लोग वहां चिंतित हैं, लोग वहां व्याकुल हैं कि आप अनशन पे यहां बैठे हैं। देखिए, मैं एक बात बोलूंगा, पिछले कुछ सालों में हम लोगों ने अपने देश को बदलते हुए देखा है। देखा है कि नहीं? देखा है कि नहीं? मैं ये नहीं कह सकता कि शायद हम बहुत पॉजिटिव चले हैं, लेकिन मैं जब सोनम साहब के, जनाब के वीडियोस देखता हूं और उनकी अपील को सुनता हूं और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जब वो संबोधित करते हैं सम्मान के साथ और उन्हें वो याद दिलाने का प्रयास करते हैं कि 2019 में उन्होंने लद्दाख के लिए क्या वादे किए थे। गलत तो नहीं बोल रहा हूं दोस्तों? हाथ उठा के बोलिएगा, गलत तो नहीं बोल रहा हूं। आप एक बात को समझें कि इतनी रिक्वेस्ट, इतना झुकाव उनको यहां लाने के लिए, जिस व्यक्ति ने इतने सारे इन्वेंशंस हमारे देश के वीर आर्मी के लिए, चाहे आइस स्तूपा के लिए, और हम लोग एक फिल्मों के माध्यम से पूरे वर्ल्ड में देखते हैं। जब हमने एक मूवी देखी 3 इडियट्स, याद है कि नहीं? याद है कि नहीं? राजकुमार हिरानी साहब आए, वो एक मूवी बना के चले गए। आमिर खान साहब आए, वो एक मूवी बना के चले गए। लाखों करोड़ों का बिजनेस हो गया, मिलियन बिलियन का बिजनेस हो गया, लेकिन वो मीडिया आज कहीं ना कहीं गायब हो गया। वो ये भूल गए उस मूवी का एक्चुअल हीरो यहां पे अनशन में बैठे हैं, यहां अनशन में बैठे हैं। आप ये देखें दोस्तों कि हम लोग एक छोटे से साधारण परिवार से आते हैं। बंगाल अभी भी आपकी तरह, लद्दाख की तरह, अन्य तमाम राज्यों की तरह सोनम साहब जमीन बेचना नहीं चाहते। हम उस राज्य से आते हैं। जब मैं आपकी मुहिम को देखता हूं, जब आप लोगों के, तमाम लोगों के यूनिवर्सिटी के बच्चों को, मैं कुछ दिन पहले कश्मीर यूनिवर्सिटी में था,
आज ही के दिन आज मैं यहां हूं। पिछले साल 3 महीने मैं कश्मीर में लगातार था, तो यहां के टीम के काफी लोगों ने बोला सर आप ले आइए। मैं वहां पे डिग्री वाले स्टूडेंट, एमबीबीएस स्टूडेंट, जिनके साथ एक इनजस्टिस हो रही थी कि रेस्ट ऑफ इंडिया में स्टाइफंड मिलता था 22,000, लेकिन कश्मीर के बच्चों को मात्र 6,000 मिलते थे। वो लड़ाई मैंने लड़ी, वो लड़ाई मैं अब भी लड़ रहा हूं। और इस लड़ाई में हम जैसे छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि हमारे गुरु हैं सोनम वांगचुक जी, हम इंस्पायर होते हैं सोनम जी से। लेकिन मैं एक बात आप लोगों से बोलूंगा, अब हम ये डिपेंडेबिलिटी मीडिया को ना रखें। मैं आपको ये बताना चाहूंगा, आपके हाथ में ये छोटा सा मोबाइल बहुत करिश्माई चीज है। ये मिरेकल कर सकता है, ये इतना बड़ा परिवर्तन ला सकता है। अगर हमने किसी की सरकार इस मीडिया के थ्रू से बनाई है, इस मोबाइल के थ्रू से, तो हम लद्दाख वालों के ये जो 4 सूत्र मांगे, ये भी मोबाइल से प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते कि हम हिम्मत ना हारे और पूरे भारत के तमाम कोने कोने के लोगों को हम जोड़े। क्या आप लोग जोड़ने के लिए तैयार हैं? क्या आप लोग तैयार हैं जोड़ने के लिए? देखिए, यह सवाल केवल लद्दाख का नहीं है, यह सवाल है हर भारतीय का, अपनी अस्मिता का। मैं यहां हिंदी बोल रहा हूं, लेकिन वहां पे कुछ और बोला जाता है। यह अजीब देश है जहां हमारे एक महान राष्ट्र में एक विचारधारा बदली जाती है कि अगर सिक्किम के लोग हैं तो वो चाइनीज हैं, उनका एक छोटा सा नाम नूडल। दिस इज व्हाट, अभी तक लोगों की ये मानसिकता बदल नहीं रही है। ये मीडिया का काम है। जिन लोगों को अपने देश के नक्शे में अपने राज्यों की जानकारी नहीं है, क्या वो अपने देश को समझ सकते हैं? क्या समझ सकते हैं? क्या आज जब आप लोगों के मुहिम को मैं प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में उस दिन दिल्ली में बैठा था 3 दिन पहले, तो मैंने वहां के कुछ बड़े पत्रकार, मैं उनको बड़े पत्रकार बोलता हूं जो टीवी में आते हैं, क्योंकि बड़े पर्दे में आते हैं ना, वो आमिर खान की तरह, हमारे अक्षय कुमार की तरह बड़ी बड़ी फिल्में बनाते हैं, तो वो बड़े पत्रकार हैं। तो मैंने उनसे एक बात पूछा कि सर क्या बात है, लेह लद्दाख क्यों नहीं आते? यहां पे क्या कमी है? क्या यहां लोग आप पे पत्थर बरसाते हैं? क्या लाठी लेकर दौड़ते हैं? क्या या सर उनके सवाल का जवाब देने में आपको डर लगता है? सर क्या बात है सर, सोनम सर ने तो कभी हिंसा का सहारा नहीं लिया, वो तो आविष्कारक है, वो एक इन्वेंटर है, एक साइंटिस्ट है, एक रिसर्च स्कॉलर है, जिनकी लिखी हुई पंक्तियों पे पूरे विश्व में रिसर्च हो रहा है। आप सर उनका वीडियो दिखाते हैं जब इंडियन आर्मी के लिए उन्होंने एक टेंट बनाया था, याद है कि नहीं? याद है? जहां भी पानी की कमी हो उसको किस तरीके से बर्फ को आइस टुपा। तो मैंने कहा ये तो आप लोगों ने अपने टीवी में दिखाया। मारुति जिम्नी को लद्दाख की सड़कों में जब सोनम साहब घुमा रहे थे तब तो आप दिखा रहे थे, तो सर अब सोनम वांगचुक को क्यों नहीं दिखा रहे हो? अब सोनम वांगचुक को क्यों नहीं दिखा रहे हो? मारुति जिम्नी एक गाड़ी है मेड इन इंडिया, वो दिखा सकते हो, और सोनम वांगचुक बोर्न इन इंडिया, तो फिर उनको क्यों नहीं दिखा सकते? मेक इन इंडिया, मेड बाय एन इंडियन, ये कॉन्सेप्ट क्या मोदी जी के दायरे में नहीं है क्या? उन्होंने बोला था ना मेक इन इंडिया, याद है कि नहीं? भाई ये तो टोटली बॉर्न इन इंडिया है, फ्रॉम नेल टू द हेयर ऑफ द हेड, इज अ बॉर्न इंडियन, वी आर प्राउड इंडियन, वी आर वेरी प्राउड टू हैव हिम। ये क्रांति का एक दौर चला है, और मुझे लगता है कि जिस तरीके से अभी ये पूरे वर्ल्ड और विश्व और हमारे देश के अन्य राज्य देख रहे हैं, तो इस हौसले को आपको टूटने नहीं देना है। टूटने तो नहीं देंगे। मैं इसी मंच पे आपके साथ एक डिक्लेरेशन करना चाहता हूं। भाई 6 फुट 1 इंच हूं, वजन 94 किलो है, अनशन पे भाई साहब के साथ बैठता हूं, सोनम साहब के साथ बैठता हूं, और जो मेरे फॉलोअर्स हैं शायद कहीं ना कहीं जो नहीं आ पा रहे लद्दाख, उन सब से मैं एक अपील करूंगा कि जो होली का रंग है और होली का त्योहार है, तो इससे अच्छी क्या होली होगी कि एक शांति का मैसेज है कि हम अपने देश की हुकूमत को, हमारी केंद्र सरकार को कोई नई डिमांड नहीं मांगते। सोनम वांगचुक साहब कोई नया डिमांड नहीं कर रहे हैं। सोनम वांगचुक साहब केवल उनको एक बात याद दिला रहे हैं कि जब मोदी जी अपना सरकार बनाना चाहते थे, आप लोगों के बीच में आए थे कि नहीं? वोट दिया था कि नहीं आपने उन लोगों को? बराबर। तो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में आप लोगों के लिए कुछ लिखा था,
गलत तो नहीं है? अलग से तो कोई डिमांड नहीं कर रहे ना हम लोग। तो जब तक ये डिमांड पूर्ण ना हो, मैं तमाम लोगों से अपील करूंगा, जो लद्दाख में, जो कश्मीर में, जो पंजाब में, जो बंगाल में, केरला में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, जो लोग आमिर खान को उस मूवी में देखते हैं कि शिक्षा का स्तर गरीबों के लिए एक व्यक्ति ने, सोनम वांगचुक ने एक नई क्रांति का जो कंसेप्ट दिया, तो आज उस व्यक्ति के कंसेप्ट पे पूरा इंडिया देख रहा है, पर सरकार गूंगी, अंधी और बहरी क्यों है? क्या मैं गलत बोल रहा हूं भाइयों? समर्थन देंगे? आगे जा, समर्थन देंगे कि नहीं आप लोग? एक बार हाथ उठा के केवल मेरे साथ बोलेंगे, आवाज दो, आवाज दो, वंदे वंदे वंदे। देखिए, आजकल कोई भी प्रदर्शन जो शांतिपूर्वक और कानून विधि व्यवस्था के साथ जब हम लोग करते हैं, उसको भी लोग नेगेटिव विचारधारा में दिखाते हैं। इसी को हम लोग कहीं ना कहीं गोदी मीडिया बोलते हैं। आप लोग देखते हैं ना। लेकिन मैं एक बात आपको बोलूंगा, उनका काम है नेगेटिव बोलना, उनका काम है नेगेटिव करना, हमारा काम है जेन्युइन होना और सत्य के रास्ते में चलना। मैं अपने पूरे टीम, मेरे फाउंडेशन के तमाम लोग और करोड़ों लोग जो हमारे साथ देश विदेश में जुड़े हुए हैं, हम अपना पूर्ण समर्थन सोनम वांगचुक के कदमों में देते हैं। जब मैं आया और मैंने उनको चरणों को दिखा, देखिए मेरे पिताजी एक बात बोलते हैं कि जो आपसे बेहतर है आपको उनके पैर दबाने चाहिए। उसके दो रीजन है, उनके कुछ गुण आपके अंदर ट्रांसफर होते हैं, पॉजिटिविटी ट्रांसफर होते हैं। तो मुझे केवल एक बात लगा, कल रात हम लोग दिल्ली में थे, आज आपके पास हैं, 1 मिनट के लिए हम लोग भी नहीं सोए। अभी 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे आराम से जाग के आपके साथ हैं, कोई थकान नहीं। अभी एक ब्रदर बोल रहे थे ठंड लग जाएगी। असल में क्या है ना, ये क्रांति बहुत विचित्र चीज है। मैं उन लोगों को देखता हूं जो माइनस टेम्परेचर में पहाड़ में रहते हैं, तो फिर वो कैसे जीते होंगे, वो कैसे जीते होंगे। जब सर के मैं कैंप देख रहा था खुले आसमान में और उनकी तबीयत बिगड़ रही थी, तो मुझे केवल एक बात लगा कि जो यूथ सोशियोलॉजी का कोर्स करते हैं, हमारे वो तमाम पत्रकार भाई बहन और मेरे सीनियर जो मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म का कोर्स पढ़ते हैं, हमारे वो तमाम बच्चे जो इन्वेंशन करने के लिए साइंस पढ़ते हैं, जो नासा जाने का सोचते हैं, उन्हें एक बात और देखना चाहिए कि देश के लिए जीने का जो जज्बा है ना, जिसे पेट्रियोटिज्म बोलते हैं, अगर वो सीखना है तो एक बार ऑनलाइन सोनम वांगचुक को जरूर देख ले, जरूर देख ले। आप लोग इस मुहिम को इसी तरह बढ़ाते चलिए, हम लोग आपके मुहिम के साथ हैं। और मैं सोनम वांगचुक साहब से विनम्र निवेदन एक बात का करूंगा कि सर, आप जो जो यात्रा आगे भी कर रहे हैं, हम लोग आपके साथ हैं। आप दाल डाल तो पात पात, आप अगर बॉर्डर में चलेंगे तो आपका छोटा भाई चलेगा, आप अगर पदयात्रा करेंगे तो पदयात्रा आपके साथ करेंगे। और मैं आपको एक बात की गारंटी दे सकता हूं, आपकी मुहिम और आपकी ये मेहनत पूरे भारत में रंग ला रहा है। लोग तैयार हो रहे हैं, लोग तैयार हो रहे हैं। पटियाला से, पंजाब में एक जगह पड़ती है पटियाला, सोनम साहब, वहां हमारे एक स्पेशल पर्सन है। जिन लोगों को शारीरिक कुछ परेशानी होती है, हम उन्हें स्पेशल बोलते हैं क्योंकि वो हमसे बेहतर होते हैं, व्हील चेयर में। तो 70 इयर्स के अमरेंद्र सिंह, उन्होंने कल अपनी वॉलंटियर के लिए बोला है कि मैं व्हील चेयर से यहां आने को तैयार हूं। अब आप एक बात सोचिए, ये अकेले एक अमरेंद्र सिंह की कहानी नहीं है। सोनम साहब, अगर आपको लग रहा है कि कोई इंटरनेट बंद हो जाए यहां, तो एक क्रांति वहां बहुत जोरों से चल रही है। यहां लोग आपके लिए दौड़ के जाने के लिए तैयार है। इस खबर को पहुंचाने के लिए आपके हौसले को मैं अगेन नमन करता हूं, आप सबको नमन करता हूं, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिएगा। और मैं बहुत सौभाग्य मानता हूं अपना। देखिए, 27 मुकदमे मेरे ऊपर दर्ज हैं और एक लंबा टाइम मैंने जेल में बिताया, लगभग 3.5 साल। और मेरी बेटी, मुझे आज भी याद है, आप में से कई लोगों ने मेरे वीडियो देखा होगा, जब मुझे पुलिस उठा के ले गई थी और मुझे 4 महीने लगातार रखा हुआ, तो मेरी बेटी जो है डॉक्टर बनना चाहती थी, राजलक्ष्मी आनंद। और जब मेरी गिरफ्तारी हुई फर्स्ट टाइम, मैंने गवर्नमेंट की एक चीज को लोगों के सामने रखा था और मुझे लगा था ये सरकार
शायद मुझे पॉजिटिवली लेगी, क्योंकि मैं मोदी जी में बहुत आस्था रखता था। मैंने 2013 के पहले अपने लाइफ में कभी वोट नहीं दिया, कभी नहीं दिया। और जब मैंने पहला वोट दिया, वो मेरे वॉल पे उन्हीं की तस्वीर थी, सोनम साहब। बट मेरी डॉटर ने अपना मेडिकल का कैरियर छोड़ा, और मेरी डॉटर ने अभी इसी साल क्लैट क्लियर किया। उसने बोला, पापा मेरे को ना जुडिशरी में जाना है, क्योंकि जुडिशरी एकमात्र डिपार्टमेंट है जो ब्यूरोक्रेसी में नीचे नहीं आती। शायद जैसे DBI चंद्रचूड़ काम कर रहे हैं, अगर हम वहां तक जाएंगे तो देखिए, एक 15 साल की लड़की अपने जीवन भर का कैरियर छोड़ देती है केवल इसलिए कि उनके, समझिए कि बहुत आसानी से कुछ हो जाएगा। लेकिन मैं आपको एक बात गारंटी देना चाहता हूं, मोदी जी वाली गारंटी नहीं बोलूंगा, एक जेन्युइन गारंटी। मैं 26 जनवरी को राकेश टिकैत जी के साथ किसान आंदोलन में था। आप जैसे 5000 रेबल वॉलंटियर्स पूरे एक साल किसान आंदोलन में थे, और मेरे टीम के 13 लोगों की शहादत है। तो जब हमें वहां अरेस्ट किया गया तो सबने बोला ये मानेगा नहीं, ये मानेगा नहीं। लेकिन आप जैसे लोगों ने बोला था कि इनको बैक गियर लेना पड़ेगा, और वो किसान आंदोलन सफल हुआ और उन्होंने बैक गियर लिया। तो आपका आंदोलन भी सफल होगा और लद्दाख की मांगे पूरी होंगी और सोनम वांगचुक कामयाब होंगे। लेकिन इसके लिए अभी आपको बहुत कुर्बानियों के लिए तैयार होना पड़ेगा। आप लोग तैयार हैं? तैयार हैं आप लोग? पूरी तरह से तैयार हैं? तो इन्हीं शब्दों से अभी विराम दूंगा, क्योंकि थोड़ा सा सिर घूम रहा है, सोया हूं नहीं। राइट, आप ही लोगों के बीच बैठना आया हूं। अब सफर आप लोगों के साथ। मेरा प्रणाम। सोनम साहब, आपको मेरा नमस्कार।